अनु जैन के पास एक मार्केट के बिग ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं। 361 की प्रेसिडेंट है अनु जैन। अनु, गुड मॉर्निंग। और शानदार तेज़ी रही है मार्केट में। क्या इस तेज़ी में रहा जाए, ऐड किया जाए, बुक किया जाए? क्या क्या स्ट्रैटेजी क्या होगी? अभी पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, मेनली तो ये आपका आप रहा जाए और बुक किया जाए वुड डिपेंड कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से चाहे निफ्टी ओवरस्ट्रेच लग रहा है, लेकिन आप आप 4-5% 6% का करेक्शन देखते आए हैं और वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्लाइटली टैक्टिकल ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर भी हैं लेकिन टैक्टिकल हैं, तो आप 4 से 5%, अगर थोड़ा एग्रेसिव है तो 10% कैश ले सकते हैं। बिकॉज उम्मीद है आगे ना पीछे, चाहे वो बजट के बाद हो, चाहे वो महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शंस के आसपास हो, आपको एक 10-12% का करेक्शन जो एक नॉर्मल बुल मार्केट में बहुत ऑर्डिनरी है वो मिल सकता है। तो अगर आपको थोड़ा सा कैपिटलाइज करना है तो आप 5 से 10% उस पर कैश ले सकते हैं। जहां तक कि ट्रेडर्स का सवाल है, आई थिंक अब रैली काफी नैरो हो गई है। आप अगर देखें तो रोटेशन के लिए आइडियाज ढूंढने जा रहे हैं लिटरली कि चलिए केमिकल का सेक्टर चला नहीं है, या कौन कौन से सेक्टर ना चले हैं, जो जिसको कहते हैं ना भूरे के भी 19 साल के बाद समय बदलता है। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ ट्रेड्स व्हिच आर बीइंग लुक्ड इनटू, सम फेयर सम अनफेयर। तो मेरे ख्याल से वहां पे जो डेली ट्रेडर है या जो 3-4 दिन का ट्रेड्स लेते हैं उनको खासा कंफर्ट लेवल अब नहीं रहा। तो उनके लिए अब एक स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्टली अध्ययर करने का टाइम है। और जहां तक की है, अगर हम 15-20 दिन ना ट्रेड लें तो आई थिंक दैट वुड बी द स्ट्रेट स्ट्रैटेजी व्हिच आई वुड एडवाइस। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने। क्या बैंक निफ्टी पर भी सेम व्यू होगा, या बैंक निफ्टी आपको लग रहा है कि कंसिडरिंग लास्ट वीक बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद थोड़ी सी थर्सडे ऑनवर्ड्स थोड़ी सी कंसोलिडेशन आई यहाँ पर, क्या बैंक निफ्टी तैयार है एक फ्रेश मूव के लिए? देख रहे हैं तो जो हमको फिबोनाची पे और जो पोटेंशियल दिख रहा है वो थोड़ा सा शायद अनु, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर होल्ड करूँगा। थोड़ा सा एक फ्रेम हमारा फ्रीज हुआ है, तो एक बार उसको रीपैच कर दें, उसके बाद अनु के पास वापस जाएंगे और बैंक निफ्टी पर एक व्यू लेंगे उनसे। मीनवाइल सेंसेक्स निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट ग्रीन मारने की तैयारी कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी हालांकि थोड़े से प्रेशर में ट्रेड कर रहा है। आज का स्टॉक ऑफ द मोमेंट अब बन रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, और यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी शानदार इस समय। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का स्टॉक ये देखिए, क्या शानदार वन वे मोमेंटम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में इस समय। वापस आई क्या अनुज हमारे साथ? ओके वीरू, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अच्छा मूव आ रहा है यहाँ पर। अनुज, वाकई में पिछले अगर आप 20 मिनटों में देखें तो पहले मैंने जो कविता जी से डिस्कस किया था गोदरेज प्रॉपर्टीज़, अच्छा मूव आ रहा था उसमें, और अब डीएलएफ भी इस मूव में पार्टिसिपेट करता हुआ। कविता जी, आप इस कार्यक्रम में भी मौजूद हैं, अगर प्लीज़ कमेंट कुछ कर पाएँ बोथ डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे आपने कमेंट आपने कर दिए थे। डीएलएफ, अच्छा प्रशांत से बात कर लेते हैं इस पर। प्रशांत, आपका व्यू डीएलएफ पे इस पर क्या होगा 836 डे हाई पे? दोनों में से अभी भी किसी को आई थिंक यहाँ से अपने ट्रेड के लिए कंसिडर करना हो, बेस्ट चॉइस क्या होगी? जी, अगर मैं करंट लेवल से देखूँ तो विधु जी, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि ये एक अपने फिर गोल्डन सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, जो प्राइस कांसेप्ट में बहुत अहम सपोर्ट होता है। तो मेरे लिए सबसे लो रिस्क पे और बड़े रिवॉर्ड पे यही होगा। यहाँ पे सिर्फ जो बीच में एक ही हिंड्रेंस है, यानी एक ही जो बाधा होगी वो 860, जहाँ पे एक गैप है, बट 860 ये स्टॉक क्रॉस कर दे तो सीधा जो स्विंग हाइज बने हुए थे ऑलमोस्ट 890-900, यहाँ तक ये जा सकता है। तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करंट प्राइस पे डीएलएफ एक बेटर बाय होगा। ओके, चलिए अनु के साथ अब वो लिंक ठीक हुआ। सॉरी अनु, वो बात हो रही थी बैंक निफ्टी पर। हाँ, तो अगर आप बैंक निफ्टी देखें या इनफैक्ट इस समय मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को ज्यादा मद्देनजर रख रही हूँ, तो मेरे ख्याल से एक 7 से 8%, मे बी अबाउट 10% का मूव बाकी है। बट वो मूव शॉर्ट टर्म का नहीं है, वो स्लाइटली 3 से 6 महीने का मूव है। एंड आई थिंक जिस तरीके से मूव आया है वो एक जो उसका नेगेटिव बायस था वो क्लियर कर दिया है। तो एनी करेक्शंस व्हिच कम इनटू बैंक निफ्टी और इनटू द निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स, I think those are points to buy. So we positive on whether it is the insurance companies, जहाँ हमको SBI Life पसंद है, या इवन थिंग्स बजाज फाइनेंस जो चला नहीं है, या आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो काफी चल चुकी हैं
बट उसमें डिप आएगा तो, लेकिन ब्रेकआउट आपको यहाँ से भी लगभग 10 से 15% का बाकी है उनमें। तो आई थिंक फाइनेंशियल्स में सेफ्टी ज्यादा है, करेक्शन वहां भी आ सकता है, लेकिन ऑन डिप्स दोज आर बेटर बाइज टू गेट इनटू। ओके, एग्जैक्टली। अनुज जी, जब आप फाइनेंशियल्स की बात करती हैं, अभी जो निफ्टी बैंक के मूव की बात हो रही थी, इस बार का निफ्टी बैंक का मूव पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड बाय आई थिंक HDFC बैंक है। HDFC बैंक चला, ICICI बैंक चला, लेकिन बैकफुट पे थे PSU बैंक्स। अब क्योंकि अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, फिर जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस एंड प्राइवेट बैंक्स एंड PSU बैंक्स। अब आप देखिए ना, SBI का उस दिन, जिस दिन 3 जून का हाई अप्रॉक्सीमेटली 940 था, अभी भी वहाँ से करीब 100 रुपये का डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा है। इस डिफरेंशियल को मैम आप कैसे रीड कर रही हैं? रिजल्ट्स की बात है, मेरे ख्याल से मार्जिन जो आएंगे उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा रिजल्ट में से। एंड आई थिंक जो एक हम लोग तो एक जिद्दी तरीके के इन्वेस्टर्स हैं कि जब कोई HDFC बैंक नहीं खरीद रहा था, हम उसके पीछे पड़े हुए थे। एंड आई थिंक वो अभी भी, अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो 1850 से 1900 इज द कंसेंसस व्यू, स्लाइटली बुलिश व्यू आपको 2000 का है। तो वो आपको एक डेफिनेट पॉइंट्स देता रहेगा ऑन करेक्शंस, इट्स अ गुड बाय। जहां तक कि बाकी सबकी बात है, आई थिंक बाकी बैंकिंग सेक्टर में आज भी हम देख रहे हैं कि कोटक करेक्ट कर रहा है, ICICI करेक्ट कर रहा है, तो दिस विल कंटिन्यू कि एक चलेगा दूसरा नहीं चलेगा। PSU की जहां तक की बात है, उसमें SBI आपको 840 पे मिल रहा है, ये आपको शायद 800-810 तक कभी करेक्शन में मिल जाए, बट ये 1000 रुपए आपको एक साल में देगा। तो अगर आपके पास वो लॉन्ग टर्म व्यू है, आपके पास वो कैपेसिटी होल्ड करने की है, और ये जो मैंने नया देखा है ना कि सबको ये एटीट्यूड है कि वो जिसको सर्फ का एड की तरह होता था, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, वो दूसरा स्टॉक चल जाता है तो सबको बड़ी एक हीन भावना आती है। लेकिन ये मार्केट है, इसमें कोई टाइमिंग से नहीं होता है, कुछ पहले चलता है कुछ बाद में चलता है। तो आई थिंक PSU में भी अभी भी स्कोप है। आप SBI में मूव जरूर देखेंगे, बट एक पॉइंट पे आपको जो बजट पे ये कंसर्न है कि कहीं फार्मर्स के लोन्स ना राइट ऑफ फिट से हो जाएं या कुछ है। तो आई थिंक पोस्ट बजट प्रोबेबली जब उसको क्लैरिटी मिलेगी तो आपको ये 920-930 पे अच्छी तरीके से चल जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है कि उस समय बाकी मार्केट स्लाइटली करेक्ट करे, और अगर PSUs पे कोई ऐसी नेगेटिव नहीं आए तो ये लीड करे उस समय। तो इट्स अ साइकिल, कुछ आगे चलेगा कुछ पीछे चलेगा, ओवरऑल सब आगे चलेंगे अगर मार्केट चलेगा। लग रहा है अनुज जी को पिछले 1-2 दिन में कहीं कोई मुहावरों की किताब हाथ लगी है मैम। वो पहला वाला मुहावरा क्या था, वो भूरा वाला क्या था? मैं ढूंढ रहा था गूगल पे जाके, पर मेरे मिला नहीं एक्चुअली फादर बोलते थे कि बुरे के भी दिन बदलते हैं, तो लिटरली वो सेक्टर्स चल रहे हैं कि बुरे के भी दिन बदलते हैं। कि आपने देखा है कि फाइन केमिकल्स पिछले 2.5-3 साल से जिस तरीके से पिटे हैं। ओके। अच्छा ठीक है, मैं भी इसका एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा मैम। अब बताइए सीमेंट पे मैम रीडिंग क्या है आपकी? सीमेंट को एग्जैक्टली ड्राइव क्या कर रहा है? अब खबर तो हमें नहीं मालूम, बट ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट्स का इशू दूसरा था, वो डील क्रैक जब हुई थी। ये सीमेंट के मूव को कैसे रीड कर रही हैं आप, और अभी क्या चीज़ करना चाहिए सीमेंट में? देखिए, आज जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, अंबुजा ने तो 700 क्रॉस कर लिया, 705-6 पे है। मेरे ख्याल से पूरे सेक्टर में है, और अगर इंफ्रा के ऊपर एक बायस रहेगा तो इन सब स्टॉक्स, चाहे वो ACC हो, चाहे वो चाहे वो अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनीज हो या बिरला ग्रुप की कंपनीज हो, बिकॉज नाउ दीज हैव बिकम द टू मेन थिंग्स, एंड देयर आर स्टॉक्स लाइक दालमिया भारत व्हिच हैवंट डन वेल। बट मेरे ख्याल से सब पे बायस पॉजिटिव रहेगा। एंड मेरे ख्याल से यहाँ से भी आपको एक, अगर आप देखेंगे निफ्टी में यहाँ से 15% का मूव आना स्लाइटली डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, बिकॉज सब चीजें चल चुकी हैं। बट इन स्टॉक्स में 10 से 15% का मूव अभी भी बाकी है, तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली ये देंगे। एंड उसमें हमारे पोर्टफोलियो में अंबुजा सीमेंट है, तो हम उसको होल्ड करते हैं सारे क्लाइंट्स के लिए। वो कैविएट एक मैं बता रही हूँ कि सारे पोर्टफोलियोज में है, तो इसलिए हमारा व्यू पॉजिटिव है। टेलीकॉम में एक मूव बहुत शानदार आ रहा है अनु इस समय। आपकी प्रेफर्ड पिक आई थिंक इंडस टावर है, लेकिन पूरे सेक्टर पर एक व्यू, और क्यों इंडस टावर पसंद है आपको?
देखिए, हमारा व्यू पूरे सेक्टर पे ही पॉजिटिव है, तो हम रिलायंस भी होल्ड करते हैं, भारती भी होल्ड करते हैं। रिलायंस क्योंकि इट्स अ कंग्लोमरेट, तो वो उसका वेटेज टेलीकॉम का नहीं होता है। भारती हम डबल द वेटेज, जो 3% के बजाय हम 6% होल्ड करते हैं। इंडस तो हमने पोस्ट दिस होल वोडाफोन डील की, एक तो इसका टेलीकॉम का बिजनेस है, प्लस अब भारती इसके साथ आगे जाके कंपनी के पास हम सुन रहे हैं काफी पॉजिटिव होगा। तो एक अगर आप टेक्निकली भी देखें तो ये जो 390 का जोन है, ये क्रॉस होता है, होल्ड होता है, तो आप 430 435 तक एक मूव देख सकते हैं। उसके बाद हमें जिस तरीके से हम चार्ट्स और फिबोनाची देखते हैं और द वेव्स देखते हैं, तो मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन या स्लाइट करेक्शन के बाद ओवरऑल ये ओवर एक साल ये आपको 500 के ऊपर भी दे सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर स्टॉक्स की हम पीपल बीटा के लिए शायद वोडाफोन खेलते हैं, हम बीटा के लिए प्रोबेबली इंडस टावर्स फ्रॉम द सेक्टर देखेंगे। तो हमारे पास ज्यादा वेटेज शायद भारती पे है, बट एक स्मॉल हाईली बीटा वेट वर्जन ऑफ इट इज इंडस टावर्स। ओके, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा आज कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो इस कन्वर्सेशन को हम यहीं एंड करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।